ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है, जैसे कि हमने अभी अभी बात की थी। इसके अलावा ब्लड वेसल में कोई चीज़ जमी हुई ना हो। ब्लड वेसल क्या है? जहाँ से आपका खून बहता है, रास्ते में कोई चीज़ जमी हुई ना हो, साफ हो बिल्कुल रास्ता। ब्लड वेसल को भी स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। इसके अलावा आपके शरीर में खून का बहाव, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बहुत तरीके से हो रहा हो, ये भी चाहिए। और दिल में कहीं कोई सूजन ना हो। ये सारी ज़रूरतें जो है किसी भी हार्ट को चाहिए हेल्दी रहने के लिए, ये हमने देखा। अब हम बात करेंगे कि हार्ट डैमेज होने के मुख्य कारण क्या होते हैं। मेन रीज़न जो है स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीज़न है। आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत ज़्यादा चिंता करने से कई बार लोगों के हार्ट अटैक्स हो जाते हैं, तो ये स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है। देन लाइफस्टाइल, भाई साहब को देख रहे हैं ऐसे जाम उठा के, अक्सर इस लाइफस्टाइल में अगर कोई रह रहा है तो हार्ट डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा है डेफिनेटली। देन खान पान, फैटी चीज़ें, फ्राइड चीज़ें, जंक चीज़ें बहुत ज़्यादा अगर खा रहे हैं तो आपका दिल जो है वो कमज़ोर होगा डेफिनेटली। एक्सरसाइज की कमी, अब इनको देखिए एक्सरसाइज करना तो है लेकिन खा फिर भी बर्गर रहे हैं ना, तो एक्सरसाइज करके अगर बाद में आप जंक चीज़ें खाते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो ये भी एक रीज़न है। एक कारण हेरिडिटी का रहता है। फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी को प्रॉब्लम था तो थोड़ा सा चांसेस ज़्यादा रहता है ऐसे लोगों को, तो ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है अगर फैमिली हिस्ट्री में था तो। आज के डेट पे सबसे ज़्यादा केसेस जो है इसी के आते हैं, ट्राइग्लिसराइड का बढ़ जाना। हमारे पास जितने भी केसेस आते हैं, मेरा अपना जो प्रैक्टिस है उसमें भी देखती हूँ, मैक्सिमम केसेस जो है ट्राइग्लिसराइड के बढ़ने का आता है। जो कम एज में ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ जाता है फूड हैबिट खराब होने की वजह से, तो ये बहुत मुख्य रीज़न माना गया है। इसीलिए वेल हार्ट के जितने भी इंग्रेडिएंट है, सुपरस्टार इंग्रेडिएंट जो है वो संस्कारित मेथी को बोला गया है। संस्कारित मेथी जो है ये आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल को बढ़ने ही नहीं देता है, इसीलिए एज ए वेलनेस प्रोडक्ट अगर हम यूज़ करें तो प्रोटेक्शन का काम ये बहुत बेहतरीन तरीके से करेगा। इसके अलावा दो चीज़ों में बहुत अच्छी तरीके से मदद करेगी, हमारे हाजमे का जो प्रोसेस है उसमें भी मदद करेगी, और एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी है। एंटीऑक्सीडेंट हमें अभी पता है, एंटीऑक्सीडेंट मतलब कवच का काम, मतलब बचाव का काम जो है ये बहुत बेहतरीन तरीके से करेगी। अब बेनिफिट्स की बात करें, 30 साल से ऊपर कोई भी है, हेक्टिक लाइफस्टाइल में है, ऐसे लोगों के लिए बेनिफिशियरी है। एक्चुअल एज और बायोलॉजिकल एज को ये थोड़ा सा बैलेंस करके रखता है। एक्चुअल एज है जो आप डॉक्यूमेंट्स या पेपर में लिखते हैं, बायोलॉजिकल एज है जैसे आप दिखते हैं। तो कई बार ये इम्बैलेंस हो जाता है, कई बार है बंदा 30 का है लेकिन दिखने में 40 का लगता है, तो ये इम्बैलेंस जो है उसको बैलेंस में रखने में मदद करेगी। शरीर में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देगी, बहुत बड़ा यूनिक पॉइंट है। इसके अलावा हार्ट के मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग रखने में मदद करेगी, जो कि पंपिंग में काम आती है। वेल हार्ट के जो कंपटीशन है मार्केट में अभी भी नहीं है, बहुत बड़ा यूएसपी है। अभी भी हार्ट के पेशेंट को एस्पिरिन या इकोस्प्रिन की गोली दी जाती है जो ब्लड थिनर के हिसाब से काम करती है, आपके खून को पतला कर देती है, लेकिन इसके कंपटीशन में मार्केट में कोई नहीं है, तो पूरा का पूरा मार्केट जो है आपका है। एज ए वेलनेस प्रोडक्ट इसको ज़रूर ऑफर करें। कोलेस्ट्रॉल के जमने से होता क्या है, यहाँ पे देखिए एक पिक्चर में येलो वाला पोर्शन ये जो जमा हुआ है ये कोलेस्ट्रॉल है और इसमें नहीं है। कोलेस्ट्रॉल के जमने से होता क्या है, ये रास्ता जो है ये खून के बहने का रास्ता होता है। कोलेस्ट्रॉल जब जम जाता है खून के बहने का रास्ता छोटा हो जाता है। अब छोटा होते ही क्या, खून में प्रेशर बनता है। जैसे आपने कई बार देखा होगा, पाइप को कभी भी यूज़ किया है पानी देने के लिए, है ना। हम पाइप से जब भी पानी देते हैं पौधों में या फिर कोई भी चीज़ आप अगर क्लीन कर रहे हैं, टिप पोर्शन को ऐसे दबा के देते हैं हम। अब दबाने के तुरंत क्या हुआ, दबाते ही क्या हुआ, उस पानी में प्रेशर बनता है और पानी बहुत स्पीड से निकलता है। ऐसा ही कुछ आपके आर्टरीज में होता है, जो ब्लड वेसल है उसमें अगर कोलेस्ट्रॉल हो गया तो खून के बहने का रास्ता छोटा हो जाता है, और छोटा होते ही क्या हुआ, खून में प्रेशर बनता है, जिसको ब्लड प्रेशर की शिकायत या बीपी की शिकायत हम बोलते हैं, हाई बीपी हो जाता है। तो ये ऐसा ही कुछ होता है। तो वेल हार्ट जो है ये कोलेस्ट्रॉल को जमने नहीं देता है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जमे हुए कोलेस्ट्रॉल को गलाने का काम वेल हार्ट नहीं करती है, तो ऐसे क्लेम मार्केट में बिल्कुल ना करें। स्टेंट अगर किसी को लगा है, आपने अक्सर सुना होगा ब्लॉकेज हो जाता है तो स्टेंट लगा देते। स्टेंट लगे हुए लोगों को भी आप दे सकते हैं ताकि स्टेंट लगने के बाद दोबारा ना जमे।
बस देना कब है, स्टेंट लगे हुए 2 महीने जब कंप्लीट हो जाए, 2 महीने के बाद आप वेल हार्ट शुरू करवा सकते हैं। पुरुष महिला दोनों के लिए इक्वली उपयोगी है, किसी को भी आप दे सकते हैं। और वेल हार्ट के रिजल्ट को मॉनिटर कैसे करेंगे, 2 टेस्ट के जरिए मॉनिटर कर सकते हैं, इको टेस्ट और लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। ये दोनों टेस्ट कब करना है, वेल हार्ट यूज़ करते हुए 12 हफ्ते जब कंप्लीट हो जाए, 12 हफ्ते के बाद आप दोनों टेस्ट के जरिए वेल हार्ट का जो रिजल्ट है उसको मॉनिटर करके देख सकते हैं। अब किसे किसे दे सकते हैं, 40 साल से ऊपर कोई है, बहुत ज़्यादा एक्टिव लाइफस्टाइल लीड करता है, ऐसे लोगों को दे सकते हैं। लेकिन फैमिली हिस्ट्री में अगर कोई हार्ट का पेशेंट है किसी का, तो ऐसे लोगों को 25 के बाद ही आप ये प्रोडक्ट दे सकते हैं, क्योंकि इनके चांसेस ज़्यादा होते हैं। हार्ट के छोटे मोटे इश्यूज़ अगर किसी का शुरू हो गया है, वहाँ भी आप दे सकते हैं। और डोसेज कितना रहेगा, 1 कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। इसको खाली पेट नहीं लेना है, खाना खाने के बाद ही इसको यूज़ करना है। कुछ गाइडलाइंस का ध्यान रखें, जैसे कि वेल हार्ट जो है हार्ट अटैक का क्योर नहीं है, तो ये प्रोडक्ट लेने से हार्ट अटैक कभी नहीं होगा, इस तरह के दावे मार्केट में बिल्कुल ना करें। एस्पिरिन या इकोस्प्रिन अगर कोई यूज़ कर रहा है हार्ट के पेशेंट, उसको बंद करने का काम हमारा नहीं है। लेकिन मेडिसिन अगर यूज़ कर रहा है, वेल हार्ट भी साथ में यूज़ कर सकता है। दोनों के बीच में 1 घंटा गैप मेंटेन होना ज़रूरी है। और जैसे कि मैंने पहले भी बोला, कई बार टाइम मेंटेनेंस के चक्कर में बाद में जो लेना है वेल हार्ट को भूल जाते हैं प्रोडक्ट, इसीलिए स्किप हो जाता है कई बार। इसीलिए मैं पर्सनली जब रेकमेंड करती हूँ तो अलग अलग टाइम पे रेकमेंड करती हूँ। जब मेडिसिन ले रहा है उस टाइम पे आप लेने के लिए ना बोले, किसी और टाइम पे वेल हार्ट यूज़ कर ले। क्योंकि कई बार होता है कि मेडिसिन लेने के 1 घंटे बाद वेल हार्ट लेना है, तो कई बार लोग भूल जाते हैं 1 घंटे बाद प्रोडक्ट को लेना, तो इसीलिए छूट जाता है प्रोडक्ट। तो अलग अलग टाइम पे दीजिए। और एक चीज़ है, बाईपास सर्जरी अगर किसी का हो चुका है, वेल हार्ट अगर यूज़ करना चाहते हैं, खुद से रेकमेंड करके कभी ना दें, क्योंकि बाईपास सर्जरी में वो हार्ट की बीटिंग जो है वो आर्टिफिशियली करवाई जाती है एक मशीन को फिट करके। तो ऐसे केसेस में डॉक्टर का सलाह लेना ज़रूरी है 100%। तो डॉक्टर की सलाह पे ही वेल हार्ट को आप दे सकते हैं, अदरवाइज खुद से रेकमेंड करके ऐसे सीरियस केसेस में बिल्कुल प्रोडक्ट को ना दें। एलिमेंट्स वेलनेस वेल हार्ट।